क्या आपके दाँत खुद को हील या ठीक कर सकते हैं? आपके दाँत नए उग तो नहीं सकते, लेकिन खुद को रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, जिसे कि हम रीमिनरलाइज़ेशन का प्रोसेस कहते हैं। आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, वो वेल डॉक्यूमेंटेड और रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसे कि आप अगर चेक करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और एट ड एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ 4 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूँगा, जिसे कि अगर आप अपनी रूटीन में ऐड करें और आपके दाँत अगर डैमेज्ड हैं या इनमें कैविटीज़ हैं, तो आप उनको हील कर सकते हैं, दोबारा ठीक कर सकते हैं विदाउट गोइंग टुवर्ड्स अ डेंटिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर इसरार और मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ और मैं पिछले 8 साल से सियालकोट में डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दाँतों को हील करने में सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने दाँतों में जो एसिड बन रहा है, उसे मैनेज करें, मतलब अपने मुँह की तेज़ाबियत को कंट्रोल करें। तेज़ाबियत कैसे हमारे मुँह में कैविटीज़ को बनाती है और हमारे दाँतों को डैमेज करती है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दाँत बेसिकली मिनरल से मिलके बनता है, और जिसमें मेनली हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स वो मिनरल्स होते हैं, जो कि बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट से मेनली बने होते हैं। जब हमारे मुँह में पीएच ड्रॉप होती है, 5.5 से नीचे जाती है, मतलब हमारे मुँह में एनवायरनमेंट एसिडिक बनता है, तेज़ाबियत बढ़ती है, तो जो हमारे मुँह में मिनरल्स हैं बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट, वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं सलाइवा में, मतलब वो हमारे दाँतों से बाहर आके सलाइवा में जाना शुरू हो जाते हैं और डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो मिनरल्स दाँतों से पुल आउट हो जाते हैं। और जब वो मिनरल्स पुल आउट होते हैं, तो हमारे दाँतों में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और हमारे दाँत डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मुँह में तेज़ाबियत बनती कैसी है? बेसिकली इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहले हम एसिडिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि बेवरेजेज़, सोडाज़, पाइनएप्पल जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, किसी भी किस्म की एनर्जी ड्रिंक्स जिनकी पीएच एसिडिक होती है। जब ये चीज़ें हम कंज़्यूम करते हैं और उन्हें साफ़ नहीं करते और वो लंबी अरसे तक हमारे मुँह में रहती हैं, तो इसकी वजह से हमारे दाँतों में जो मिनरल्स मौजूद होते हैं, वो पुल आउट होने शुरू हो जाते हैं और सलाइवा में जाके डिज़ॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दाँतों की ऊपर वाली लेयर एनामल है, जो बेसिकली ज़्यादातर हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, उससे मिलकर बनी होती है। वो मिनरल्स डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमैटिकली कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और हमारे दाँत डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड रीज़न है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, कि जब हम बहुत ज़्यादा मीठा कंज़्यूम करते हैं, जो हमारे मुँह में बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं, वो शुगर को बहुत मतलब पसंद करते हैं, दे लव शुगर्स। जब हम ज़्यादा शुगरी फूड्स कंज़्यूम करते हैं, लाइक पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की स्टफ़, तो बैक्टीरिया उन्हें कंज़्यूम करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। सेम केस यहाँ भी एसिड ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं शुगरी फूड्स के साथ, और जब वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे दाँत डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और मिनरल्स पुल आउट होना शुरू हो जाते हैं ऑब्वियसली हमारे दाँतों से। सो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ये जो है एसिडिक बेवरेजेज़ या एसिडिक थिंग्स, उनको लिमिट करें, और दूसरा हम अपनी जो शुगरी स्टफ़ है उसे लिमिट करें। इसकी वजह से हमारी मुँह में जो है एसिडिक एनवायरनमेंट वो अल्कलाइन होगा, मतलब वो न्यूट्रलाइज़ होगा। सेकंड थिंग इज़ कि हम अपना सलाइवा मैनेज करें, अपना थूक मैनेज करें। सलाइवा हमारे टूथ डैमेज और कैविटीज़ के बनने में सबसे बड़ा बैरियर का काम करता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, तो हमारे मुँह में जो पीएच है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो बनता है, मतलब हमारे मुँह में पीएच ड्रॉप होती है। और जब हमारे मुँह में पीएच ड्रॉप होती है, डेफ़िनेटली कैविटीज़ बनती हैं और टूथ डैमेज होता है और मिनरल्स लॉस होते हैं टूथ के, और वो डिज़ॉल्व होते हैं इनटू द सलाइवा। सलाइवा ही वो बॉडी से जो मिनरल्स लॉस हुआ है, वो लेके हमारे दाँतों में जहाँ मिनरल लॉस हुआ है, उस वहाँ तक पहुँचाता है वो मिनरल्स। तो अगर हम बहुत फ्रीक्वेंटली खाना खाते हैं, तो सलाइवा को वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो दाँतों के अंदर जो मिनरल लॉस हुआ है उसे रिपेयर कर सके, उसे फुलफ़िल कर सके। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खाना, मतलब एटलीस्ट कुछ टाइम देना है मील्स के दरमियान, ताकि जो पीएच ड्रॉप हुई है, खाना खाने पे हमारे मुँह में एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, तो हमें कुछ टाइम चाहिए कि ताकि हमारा सलाइवा
उस एसिडिक एनवायरनमेंट को चेंज करे और जो मिनरल लॉस हुआ है वो बॉडी से लेके दोबारा टीथ में पहुँचाए वो मिनरल और दाँतों की रीमिनरलाइज़ेशन हो। एक दो और चीज़ आपने समझनी है कि कुछ विटामिन्स भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी यू कैन से इसमें मिनरल्स की दोबारा डिलीवरी इनटू द टूथ। इसमें विटामिन डी 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है तो डेफिनेटली वो कैल्शियम सलाइवा में भी आता है बिकॉज़ दांत मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना है। तो वो कैल्शियम बैक टू टूथ जाता है और टूथ हमारा दोबारा रीमिनरलाइज़ होता है। सेकेंडली विटामिन के 2 विटामिन के 2 ये डिसाइड करता है कि जो है कैल्शियम और ये फॉस्फेट है, ये कहाँ जाएँगे आइदर सॉफ्ट टिश्यूज़ में इनको भेजना है या हार्ड टिश्यूज़ में भेजना है। तो अगर इसकी डेफ़िशिएंसी होगी तो बॉडी ये डिसाइड सही तरह नहीं करेगी कि जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में भेजें कि हार्ड टिश्यूज़ में। अगर तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में भेजेंगे जैसे कि गॉल ब्लैडर में अगर ये हमारे मिनरल्स कैल्शियम और फॉस्फेट जाएँगे, तो वहाँ गॉल स्टोन्स बनाएँगे, किडनी में जाएँगे, किडनी स्टोन्स बनाएँगे। आर्टरीज़ भी सॉफ्ट टिश्यू इस इधर जाएगा तो आर्टरीज़ में भी प्लाक बनेगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में विटामिन के 2 हमारी बॉडी में मौजूद होगा, तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट को इन हार्ट टिश्यू में जो कि इसकी राइट जगह है, वहाँ उसकी डिलीवरी करवाएगा। सो इट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट हमें विटामिन के 2 और विटामिन डी 3 की यू कैन से सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हम कैल्शियम और फॉस्फेट की भी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुँह के अंदर अगर मिनरल लॉस हुआ है दाँतों के अंदर, तो दाँत हमारे मिनरलाइज़ हों और खुद को रिपेयर करें। एक और चीज़ हम ऐसी डाइट भी कंज़्यूम कर सकते हैं जो कि मिनरल रिच हो, जिसमें कैल्शियम हो, फॉस्फेट हो, इस तरह की चीज़ें ना खाएँ जो कि ज़्यादा एसिडिक हैं। तो ओवरऑल डाइट में जिसमें मिनरल ज़्यादा हैं, तो वो डाइट कंज़्यूम करने से भी हमारे दाँत खुद को रिपेयर करेंगे। थर्ड स्टेप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने मुँह में जो बैक्टीरिया बायोफ़िल्म बनाते हैं, उसे कंट्रोल करें। बायोफ़िल्म बैक्टीरिया की क्या है, जो कि एक लेयर बन जाती है हमारे दाँतों के ऊपर, जो कि बैक्टीरिया नॉर्मली जो हमारे मुँह में होते हैं, वो फ़ॉर्म करते हैं। सो उस बायोफ़िल्म की वजह से ही एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दाँतों को डैमेज होता है और दाँतों में कैविटीज़ बनती हैं। कैसे हम बायोफ़िल्म को कंट्रोल करें? ऑब्वियसली डेंटिस्ट बार-बार इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि हम बार-बार अपने दाँतों को साफ़ करें। जब हम दाँतों को अपने साफ़ करेंगे, तो कभी एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा ही नहीं। चाहे बैक्टीरिया गुड हों या बैड बैक्टीरिया हों, ये मैटर नहीं करता। जब हम उसे रेगुलरली साफ़ करेंगे, तो वो एनवायरनमेंट जिसकी वजह से कैविटीज़ और टूथ डैमेज होता है, वो कभी होगा ही नहीं। और जो कैविटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, जिनमें डीमिनरलाइज़ेशन दाँत की हुई है, उनमें रीमिनरलाइज़ेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप कि हमने बार-बार अपने मुँह को साफ़ करना है, ब्रश करना है, फ्लॉस से दाँतों के दरमियान में जो चीज़ें फँसी हैं, उसे साफ़ करना है। ये बहुत बेसिक स्टेप है और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बार-बार इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्थ स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जिससे हमारा दांत नॉर्मली बना होता है जिसमें मेनली कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। अब इसकी जो है कंपोजिशन में भी टूथपेस्ट आ रही हैं जिनमें एक्टिवली 97% हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो कि बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं, वो भी मार्केट में आ चुके हैं। अगर हम इस तरह की टूथपेस्ट अपनी रेगुलर रूटीन में ऐड करते हैं रादर देन फ्लोराइड के ट्रेनिंग टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है, तो उसके साथ भी हमारे दांत रीमिनरलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम टूथपेस्ट हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें फ्लोराइड होता है जो कि काफ़ी सालों से चल रहा है और मोस्टली अभी भी पाकिस्तान में फ्लोराइड पेस्ट ही घरों में यूज़ की जाती हैं। बेसिकली फ्लोराइड क्या करता है कि फ्लोराइड हमारे दांतों के ऊपर एक हार्ड लेयर बना देता है और जो कि दांत जहाँ से डैमेज होते हैं उसको मज़ीद हार्ड कर देता है। मगर ये लगता तो बहुत अच्छा है कि हमारे दांत में जहाँ से कैविटी बनी है या डैमेज हुआ है, वहाँ दांत और हार्ड हो गया है, बट असल में ये दाँत को वहाँ से रिपेयर नहीं करता बल्कि उधर हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को रिप्लेस कर देता है फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स के साथ।
वो स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, इनफैक्ट वो थोड़ा हार्ड हो जाता है स्ट्रक्चर, बट असल में जो मिनरल लॉस हुआ होता है, उसको रिपेयर या रिप्लेस नहीं करता, जो कि ओरिजिनल दाँत का मटेरियल है हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। वो उसे हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की जगह फ्लोराएपेटाइट क्रिस्टल बना देता है, जो कि लॉन्ग टर्म में जिससे हमारी कैविटी हील नहीं करती। और लास्टली वीडियो के कंक्लूजन में हम जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं, उन्हें रिकैप कर लेते हैं। फर्स्टली आपने अपने मुँह की तेज़ाबियत को कंट्रोल करना है, अपनी मुँह की पीएच को कंट्रोल करना है, इसे ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देना। और बेसिकली 2 वजूहात से होती हैं, आप ज़्यादा एसिडिक बेवरेजेज़, सोडाज़ इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करें या ज़्यादा शुगरी स्टफ़ चूज़ करें, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मज़ीद एसिड बनाएँगे हमारे मुँह में। दूसरा, हम अपने सलाइवा को मैनेज करें और अपने सलाइवा को सपोर्ट करें और अपने जो ईटिंग जो है विंडो को उसे बढ़ाएँ, मतलब थोड़ा टाइम दें, ताकि सलाइवा हमारे दाँतों की जो मिनरल लॉस हुआ है उसे रीमिनरलाइज़ कर सके। दूसरा, विटामिन डी 3 और के 2 के साथ भी हम सलाइवा को रीमिनरलाइज़ करें, उसे सपोर्ट करें और कैल्शियम और फॉस्फेट की सप्लीमेंटेशंस के साथ अपने सलाइवा को सपोर्ट करें और ऐसी डाइट कंज्यूम करें जिसमें ऑलरेडी मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों की रीमिनरलाइजेशन हो सकती है। तीसरा स्टेप, हम दांतों के ऊपर जो बैक्टीरिया बायोफिल्म बनाते हैं उसे हमेशा साफ करते रहें, कभी भी उसे ज़्यादा देर मुंह के ऊपर रहने ना दें। कंटिन्यूसली उसके ब्रशिंग के साथ या किसी भी मेथड के साथ हम साफ करते रहें। चौथा, जो नॉर्मली हम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट मार्केट में आज यूज़ कर रहे हैं, उसकी बजाय हम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स की भी, जो कि दाँतों का मेनली स्ट्रक्चर है, उसके प्रोडक्ट्स भी, उसके जो कि स्ट्रक्चर की प्रोडक्ट्स भी आ चुकी हैं, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट कंटेनिंग पेस्ट। हम फ्लोराइड की बजाय हाइड्रॉक्सी एपेटाइट पेस्ट इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा आपकी डेली लाइफ में। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें। थैंक यू।